अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कलकल खाप के प्रधान राजपाल कलकल जी। और काफी वीडियो इनकी चर्चाओं में रहती हैं, चर्चाओं में क्या मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा विवादों में रहती हैं, और ये बोलते रहे हैं और बोलते रहे हैं। आज एक खास विषय लेके हमारे साथ जुड़े हैं और वो विषय है हमारे फौजी भाइयों की शहादत। हमारे फौजी भाई शहीद होने लग रहे हैं, और क्यों शहीद होने लग रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या कमियां हैं जो वो शहीद होने लग रहे हैं, किसकी कमियां हैं, विषय खास है। प्रधान जी राम राम, स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। धन्यवाद भाई पवन मलिक जी भाई। बात यही है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने 2000 के बाद में किसी की वोट नहीं डाली है। वोटों वाले सिस्टम में जहाँ वोट मांगना रहे हो या वोट के लिए भाई रैली कर रखी हो या फिर कोई प्रतिनिधि आ रहा हो तो इसी सभाओं में भी जाना नहीं। मैं नहीं जाता हूँ। मेरे घर पे कोई दरवाजा पाओगा उसको चाय पानी पिलाऊंगा, हुक्का पिलाऊंगा, उसका मान सम्मान करूंगा। किसी भी साथ नहीं जाओगे? नहीं, उसके साथ नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी के पार्टी की वोट मांगूंगा। मेरी खाप से तो ना विजय प्रकाश कलकल ने पहले इन लोगों से चुनाव लड़ा था, अपने दादरी से। कर्नल सही राम कलकल ने मैं बरवाड़ा से लड़ा था, तो मैंने उनका बारे में भी ये सपोर्ट नहीं करी थी कि भाई मेरे भाई तो ने इसकी वोट दे दो, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं किसी के ना राजनीतिक पार्टी का विरोधी हूँ और ना किसी का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं सभी राजनीति को चोर मानता हूँ और पार्टी को जो है गंदा दलदल मानता हूँ। जी, आपने शहीदों के ऊपर विशेष चर्चा हमारे बीच में होनी है, तो आपने क्यों ऐसा लगा है कि हमारे जो भाई शहादत जिनकी होने लग रही है, आपके गांव में लगातार 2-3 होली हैं। हाँ, मेरा भतीजा था मोहित कलकल। हाँ, मोहित आपका कलकल सगा भतीजा था। उससे पहले भी एक लड़के की और शहादत हुई थी, अंकित कुंडू की। तो आपके अंदर कोई टिस है, कुछ दर्द है, आप उसको बोलना चाह रहे हो, तो अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आज प्लीज बोलो वो चीज। देखो, अपना का अकेले का नहीं, मैं मोहित भी जो ना हमारे पूरे गांव का, पूरा हरियाणा का और पूरा जो ना जिला का, पूरा देश का बेटा था। और ये और भी हैं, चाहे तो वो साउथ के हैं चाहे कहीं के भी हैं, वो हमारे बेटे हैं सारे के सारे। जी, जो इस देश के लिए साथ दे, हाँ, उससे ज्यादा तो माननीय हमारे लिए कुछ भी नहीं, कोई भी माननीय नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूँ कि भाई कहते हैं भाई हमारे जो है ना विश्व गुरु बन गया हमारा देश है, भाई वहाँ से इतने हथियार आ गए, वहाँ से इतने हथियार आ गए, तो उसमें जो है ना ये मैं ये पूछना चाहूँ सरकार से कि भाई ये जो हमारे इतने हथियार आ रहे हैं, इतने आधुनिक हथियार आ रहे हैं, ये सरकार कोई भी पिछली हो या अब वाली हो चाहे आगे आने वाली हो, ये हथियार कमीशन खाने के लिए मंगाओ हैं या उनको इस्तेमाल करने के लिए मंगाओ हैं? फिर 26 जनवरी को उनका प्रदर्शन होता है कि भाई जो ना या हमारे पास इतने हथियार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी होया वो लाल किले से भाषण देते हैं कि भाई हमारे सामने कोई देश टिक नहीं सकता। एक छोटा देश पाकिस्तान है, वो हमारे है जो ना महीना में कम से कम 15-20 हमारे बच्चों को शहीद कर देता है। सरकार का उस पर कोई नहीं होता। हमारे सरकार के पास जब इतने आधुनिक हथियार है, तो वो जैसे अमेरिका वाले लादेन को पाकिस्तान से काट लाए थे, ये इनके 4-5 कैंप होंगे आतंकवादियों के, 10 हो या 20 हो, उन पर अटैक क्यों नहीं करते ये? सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ, उन पर अटैक करो। और मैं ये कहूँ, चोर ने क्यों चोर की मां न मारो, जो न छुपा के बैठा है उन रगड़ो। हाँ, अभी ये बताओ कि उस टाइम तो इतना था भी नहीं, इंदिरा गांधी थी, ठीक, इमरजेंसी लाई इतनी कम थी, लेकिन मैं इसकी उस बात में जो है ना उनकी बहुत सराहना करता हूँ। उनने थोड़े ही दिन में पाकिस्तान पर विजय पा के ना लाहौर चली गई थी वो। तो अब तुम्हारा देश और भी ज्यादा साधन संपन्न हो रहा है। पाकिस्तान से कई गुना हमारे पास मिलिट्री है, कई गुना हमारे पास जो है ना जवान है, सब कुछ है। ये इससे डर रहा है या ये राजनीति कर रहे हैं हमारे राजनेता? मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही। दोनों पार्टियां, दोनों देशों के जो राजनेता हैं, हाँ, वो जो माहौल नजर आ रहा है, हाँ, जो इनका जो प्रदर्शन हमें देखने को लग रहा है, तो इस तरह नहीं लगा है कि भाई लड़ो आपस में, हाँ, लड़ाओ आपस में, हाँ, और सरकार बनाओ, ये हो रहा है। मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहूँ, अब जैसे मेरा ये भतीजा था मोहित कलकल चला गया, उसमें एक लड़की है 3 साल की, तो ये सरकार उसे मेरी पोती को बाप ला देगी? बिल्कुल भी नहीं।
वो 2 मेरी भतीजी उनको भाई दे देगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे भाई को और मेरी जो है ना इसको बुढ़िया को बेटा जाके दे देगी? बिल्कुल नहीं। कुछ पैसे दे दिए। एक बात और होगी, हालांकि हमारी पुत्र वो तो ठीक है, वो तो शायद ऐसा काम करे नहीं की। बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, वो पैसे नहीं दे दिए उनको, तो हमें बहू लेकर चली जाती है। उन बेचारे माँ बाप की तरफ से उनका बेटा भी गया, उनकी बहू भी गई, उनका जो है ना बुढ़ापा का भी गई पोता पोती भी गए, और पैसा जो मिला वो भी गया। हाँ बुढ़ापा का सारा भी गया। देखिए सरकार ने ये गलत कानून बना रखे हैं, उसमें ये कानून करना चाहिए। अगर ये घर रहेगी तो पैसा बरतेगी सबका है, और नहीं तो जो है ना ये ऐसा कोई नहीं भाई। अब ये कानून एक और बना रखा है, ये लिविंग वाला। अब ये बड़ी बड़ी ये जो है ना औरतें क्या कर रहे हैं, लेकर पैसे न लिविंग में जा बैठा करे, शादी करे तो वो माँ बाप पे कन्वर्ट हो जाए, वो लिविंग में बैठ जाए। ये सारे के सारे कानून सरकार ने तो बना रखे हैं, इनका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इसमें आम जनता पिस रही है। हालांकि बड़े राजनेता है, ईवीएम को करते हैं, जैसे लो जी हद गए हैं हिंदू मुस्लिम का भाई हो गया। मेरे ख्याल में इस राजनीति में 50% आदमी ऐसे हैं जो हिंदुओं के और मुस्लिमों के आपस में रिश्ते हैं और हमको वो लड़ा रहे हैं। तो मैं एक बार यह फिर इससे यह कहना चाहूँ, अब आपने जो है ना यह बात सोचनी चाहिए, अब जो है ना उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। और वो मेरी पोती जानती भी नहीं, उसको ये नहीं पता तेरा पापा किधर गया है, और वो हमारे से पूछेगी दादा हमारा पापा कैसा होया करता, तो हम उसको क्यों जवाब देंगे। तो इसको जो है ना मैं तो यही कह रहा हूँ, हमारी सरकार को, रक्षा मंत्री आ गया या मोदी साहब आ गया, प्रधानमंत्री कोई भी आ गया, आपने उन पर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। या आप यह सर्जिकल स्ट्राइक चुनाव पर ही करते हो वोट लेने के लिए, या हमारे जवानों को बचाने के लिए करते हो, तो अब एक बार फिर चुनाव व सर्जिकल स्ट्राइक करो और उनके कैंपों को खत्म करो। क्यों काम के हमारे जो है ना जवान बच्चों के बहुत से बच्चे एक एक होते हैं, क्यों उनका जो है ना परिवारों को खत्म कर रहे हो, उनका वंश खत्म हो रहा है। और फिर भी ये जो है ना हम अपने बच्चों में भाई इसकी रक्षा के लिए भेज रहे हैं। अगर ये जो हमारे बड़े बड़े सरकारी राजनेता हैं इनके मिलिट्री में हो रहे होते तो इनको पता लग जाता। तो इसमें जो है ना मैं तो यही बात फिर करे मोदी साहब से, अगर भाई जो है ना इनका बारे में एक बार आपने जो है कानून के बारे में फिर सोचना चाहिए। एक तो ये जो इसका पैसा मिला है या जो कुछ भी मिला है इसका आपने कुछ उसमें वो करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। और एक ही जो हमारे जवान बेटे रोज की रोज ये हो रहे हैं, तो आपके पास ड्रोन हेलीकॉप्टर भी है और फलाने तकर भी हैं, भैया जंगलों में नहीं पा रहे, जंगलों में कैसे नहीं पाओगे। जब बोली ये मान लो एक आम आदमी का कोई हो जाए, हमारा इसमें लगा लो, थाने में लगा लो, उसका चोरी होगी, उसका कुछ नहीं मिलता। अरे कोई बड़ा राजनेता है या दमदार आदमी है, पुलिस वाले उसने 4 घंटे हम दिया होंगे, बिल्कुल 4 घंटे बिना लगे नेपाल तक पकड़ के लाना पड़ो। तो वही बात है, जिस दिन राजनेता का कि बच्चा मारा जाएगा नहीं और कुछ हो जाएगा, उस दिन वो कर देंगे। हमारे बच्चे की कीमत नहीं मान रहे। अरे हमारे बच्चे की साथी क्यों करे, हम एक बच्चा उसको पाला, हाँ और हम उसको सर्च पर भेज रहे हैं देश की रक्षा के लिए, और तुम्हारे जो है ना भाई इसको खानदान को खत्म कर रहे हो, एक बच्चे वो जा रहे हैं। तो आपने जो है ना भाई सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं तो एक बार फिर मोदी साहब भी आए कर रहा हूँ, ताकि आपने जो है ना कानून का संशोधन करना चाहिए, इसको सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और नहीं तो लोगों को ये पता लग जाएगा, वो जो पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो वो आपने जो है ना चुनाव जीतने के लिए करी थी, और वो एक फर्जीवाड़ा था। मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये लोग कहते हैं। तो अगर आप में इतना दम है तो इनके कैंपों पर एक बार फिर टेक कर इनको कैंपों को खत्म कर दो और हमारे लालों को बचा लो। और हमारे जो है ना अभी तीज का त्योहार आ रहा है, कितनी बहनें आज रोएंगी जब तीज पर भाई नहीं आएंगे, तो कितनी बहनों का उनका कर्जा फटेगा। तो मोदी साहब हमारे बहनों को भाइयों को बचा लो, बच्चों को बाप और बुढ़े को जो है ना बुढ़ापा के सारे उन बेटियों को बचा लो। इस राजनीति के उसमें इनकी कुर्बानी ना दो। आप ये जो देश में दंगे फसाद करा रहे हो, इस पर राजनीति कर लो, कम से कम हमारी से सेना ने इस राजनीति से बाहर काट दो। जी तो धन्यवाद जी। कल साहब पंचायत के जो सदस्य हैं वो आपको बुलाने लग रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दो और अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।